एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। जी हां, मैं एसडी द्विवेदी लेके आया हूं मनोविज्ञान की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2, जो कि चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो या किसी भी प्रदेश की टेट हो, उसके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट को लगा के जाते हैं तो मेरा ये अपना जो एक अनुभव कहता है कि आप गारंटी के साथ 70 to 80% क्वेश्चन 100% आप यहां से सही करके आएंगे। मतलब 70-80% तो गारंटी है। तो इस सीरीज को रेगुलरली सॉल्व करिए और वो जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं हर सैटरडे को, उसके बेस पे हम ये सीरीज बनाते हैं। तो हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज का फायदा तो उठा ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं, जो हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, उनके लिए ये विशेष हमने प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं 30 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण श्रृंखला। इस प्रश्न श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ये क्या निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से सामान्य की ओर। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। देखिए, पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन कि सामान्य से विशिष्ट जाएगा या विशिष्ट से सामान्य जाएगा। जब आप हाई स्कूल इंटर कर रहे थे तो क्या आपने कभी सोचा था कि हम टेट की तैयारी करेंगे? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन क्या जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है, उसकी जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं वो विशिष्ट होती जाती है। मतलब व्यक्ति का जो विकास का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा बी यहां पे सही है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। 100% जानते हैं विकास क्रमबद्ध होता है। दूसरा, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। तीसरा, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है, 100% सही है। विकास धीरे धीरे होता है लेकिन निश्चित समय पर होता है, एकदम सही है। सबका अपना समय निश्चित है, उस समय के पूर्व विकास नहीं होगा। और एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो दिखाई देती हैं, समान होती है विशेषताएं। तो क्या है? केवल एक सही है, पहला और तीसरा सही है, केवल 2 सही है, ये सभी सही है। तो क्या हो गया? कहते हैं ना, विकास सतत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया, ये सभी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्या वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? देखिए, 21वें गुणसूत्र, 45वें गुणसूत्र, 46वें गुणसूत्र, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इसके लिए हमारे ऐप पे जो अनुवांशिकता और वातावरण टॉपिक का वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमारे ऐप लक्ष्य एकेडमी ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है, उससे जाकर के आप वहां से वीडियो दे सकते हैं। वहां पे मैंने इसका डिटेल बताया है कि कब उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, कब डाउन सिंड्रोम कहते हैं, कब क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं जो कि गुणसूत्रों की समस्या की वजह से होते हैं। फिलहाल यहां पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े पे अलग ना हो पाने के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। वही 45वें की बात आएगी तो आप देखेंगे वो टर्नर सिंड्रोम बदल जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम किससे है? 21वें गुणसूत्र से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है? ठीक है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? जल्दी से बताइए, क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन ए है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता की करना नहीं छोड़ देता। तो ऐसे ऑप्शन तुरंत रद्द हो गए। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाध्यापक से कहेंगे। बच्चे के लिए नेगेटिव बात करनी नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं करनी नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन पॉजिटिव बच्चे के लिए पॉजिटिव बात करता है वही सही होगा। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो देखिए, 2 पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास आती है। कोई बच्चा बीमार है क्या? अनुशासनहीनता कर रहा ना, मनोचिकित्सक के पास तब ले जाओगे जब बीमार होगा। तो यहां भी गया। फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, क्योंकि जानते हैं कि व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम या वातावरण में से कहीं समस्या होगी तभी वो अनुशासनहीनता कर रहा है।
क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन रहा ये, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए मानव का जो विकास होता है उस विकास में सबसे पहले क्या होता है, आपको यह देखना है कि आपको पता है कि ओवम होगा, स्पर्म होता है, उससे जब ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद फिर मारुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्टुला बनता है और फिर चाइल्ड। मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमारे ऐप पे जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल वीडियो मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पे जो सही ऑप्शन है वो ये सही होगा, क्या ऑप्शन यहां पे जो सही होगा वो ये सही होगा, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ये जो कोशिका होती है इसी से हमारा जीवन का प्रारंभ होता है, युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है देखते हैं। ये पहला, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है या नहीं होती है? 100% होती है सर, शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, तो ये होता है। फिर दूसरों पर निर्भरता, पर निर्भर होता है बालक, ये भी सही है सर। नैतिकता का होना, तो याद करिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है नैतिक विकास के सिद्धांत में कि बालक में नैतिकता क्या होती है? शून्य होती है इस अवस्था में, तो ये ऑप्शन सही है। ये शैशवावस्था का लक्षण नहीं है। बाकी मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है, तो नैतिकता का अभाव होता है शैशवावस्था में। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, किशोरावस्था या किशोर और किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिए। सर्वोत्तम समूह का चयन करना है आपको, जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला, तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। दूसरा, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, सहसमायोजन। देखो भाई यहां इस बात ने गलती कर दिया, श्रेष्ठ समायोजन नहीं, बालक हमेशा समायोजन नहीं कर पाता, ये तो समस्या है उसके साथ। निरीक्षण, विद्रोह की भावना और दोहराने की प्रवृत्ति। देखो दोहराने की प्रवृत्ति तो शैशवावस्था का देन है, ये भी गए काम से। दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा। देखिए समाज सेवा भी है, दर्शन भी है, लेकिन इस समय बालक ज्यादा कुसमायोजित होता है, तो ये भी गया काम से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बालक तर्क के आधार पे अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति उसके पास होती है, ए ऑप्शन सही होगा, सातवें का ए होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन क्या है? जल्दी से बताइए आपके हिसाब से। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और चौथा कहता है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो बोला बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास अगर सही होगा तो मानसिक विकास सही होगा। यहां परस्पर संबंध का सिद्धांत लगेगा, अर्थात यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हर विकास एक दूसरे से क्या होता है? परस्पर संबंधित होता है। अच्छा शारीरिक विकास होगा तो मानसिक होगा, मानसिक होगा तो सामाजिक होगा, सामाजिक होगा संज्ञानात्मक होगा, तो ये सारे विकास अंतः संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या किस ग्रंथि को प्रत्यक्ष रूप से संवेगों के साथ जोड़ा जाता है? देखो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट है एड्रिनलिन ग्रंथ, तो एड्रिनलिन ग्रंथ होगी, ये उसको हम कहते हैं, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन, उसको भगौड़ा हार्मोन भी कहते हैं, या क्या कहते हैं उसी को कहते हैं क्या कि भयकारक हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो सी इज द राइट आंसर। या कौन सा ये सही होगा? सी सही होगा। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्या सामाजिकरण का अर्थ होता है? बहुत पेट क्वेश्चन है और जल्दी पेपर में आता ही आता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना और सामाजिक विविधता को समझना। देखो भाई चारों ऑप्शन में ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, समाज में समायोजित होना और सामाजिक विविधता को समझना। दोनों बातें अपने आप में सही लिखी गई हैं, लेकिन विविधता को तभी समझ पाओगे ना भैया जब समायोजित हो लोगे, तो समायोजित होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए 11वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतरजात क्षमता को मानव की जैविक वंशानुगत के फलस्वरूप प्राप्त
हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। देखो भाई, चौबस्की साहब का यह मानना था कि भगवान ने पहले से आपके अंदर सब कुछ फिट करके भेजा हुआ है, आपका व्याकरण विकास पहले से किया हुआ है, हम जानते नहीं, वो बात दूसरी है। मतलब हमारे अंदर भाषा अर्जन साधन पहले से भगवान ने दिया हुआ है, उसको LAD कहते हैं। क्या कहते हैं? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो भाषा अनुकूलन श्रेणी बिल्कुल नहीं होगा, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार इच्छा, ये सभी, तो ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, भाषा अर्जन साधन, दिस इज द राइट आंसर। ये चौमस्की का मानना था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, आपके विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू पिछड़ने की चिंता हो सकती है? जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले इसी पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। क्या बोला है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। ये प्रश्न भी किस पे है? ये प्रश्न भी उसके किस पे बेस करता है? ये प्रश्न परस्पर संबंध के विकास के सिद्धांत पे आधारित है। तो अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो संवेगात्मक भी नहीं होगा, बौद्धिक भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अध्यापक को कक्ष में मामूली सी भूमिका निभाई होती है। क्यों? क्योंकि अध्यापक को प्रशासकीय कार्य पूरे करने पड़ते हैं। दूसरा, क्योंकि बालक संसार के बारे में स्वयं ज्ञान को प्राप्त व निर्माण करते हैं। तीसरा, बालक कक्ष में अधिगम का निर्माता स्वयं है। और चौथा, अध्यापक ज्ञान का निर्माण करता है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस है। क्लियर है? तो जब फेमस है तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना है कि बालक स्वतंत्र नागरिक है, स्वतंत्र है। मतलब छोटे बच्चे, नन्हे बालक जो होते हैं, क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो वो शिक्षक की भूमिका को बहुत अच्छा नहीं मानता था, शिक्षक की भूमिका की बहुत जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कहता है बालक संसार के क्या है? ऑप्शन बी कहता है कि बालक संसार के बारे में स्वयं ज्ञान प्राप्त और निर्माण करता है। ये भी सही है। और कक्ष में अधिगम का निर्माता स्वयं है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? चलिए भाई, जीन पियाजे तो शिक्षक को ही नहीं मानते थे भाई माना तो यही जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, मतलब बालक के खुद के काम करने के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ अथवा अधिक कुशल साथी की सहयोग से करना संभव हो जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन्न या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर अंतः व्यक्तिगत निष्ठता। देखिए कुछ वाइगोस्की के ऐसे प्रश्न हैं जो फिक्स हैं, आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या कह रहा है कि निर्देशित सहभागिता होगा, स्कैफोल्डिंग होगा, आसन्न समीपस्थ। देखो इसको बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD की संख्या दी गई है, तो इसका संबंध तो नहीं है। स्कैफोल्डिंग या पाड़ा, ये क्या होता है? यह वह है जैसे आप एक कोचिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, किताब खरीद के लाया, आपके लिए टेस्ट कराया, ये सब क्या है? आपको शिक्षक बनाने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहा है, वो प्रयास है ढांचा निर्माण, पाड़ा निर्माण, मचान, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा। किससे जुड़ा हुआ है? तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। तो ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? यह कथन जुड़ा हुआ है जेम्स ड्रेवर से, नहीं। रूथ बेंडिक्स से, नहीं। डगलस वॉलेट से, नहीं। डी, नहीं। मतलब ये है किसी न किसी तो जुड़ा होगा भाई। आज देखते हैं किसका? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। तो माता पिता से संतान को प्राप्त गुणों का मतलब क्या हो जाएगा? बी। रूथ बेनेडिक्ट ने दिया हुआ ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है सर, रूथ बेनेडिक्ट का है ये। ठीक है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। ठीक है, इससे सही है बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा अंतर होता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो रूथ बेनेडिक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है।